दोस्तों, मैं आपके लिए आया हूँ क्लास 9th का सिलेबस। लेकिन क्लास 9th का सिलेबस जानने से पहले मैं जानता हूँ कि फिजिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, फिजिक्स का फुल फॉर्म पी से पॉजिटिव, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक। एच का मतलब हम्बल, जिसका अर्थ होता है विनम्र। वाई का मतलब होता है यंडर, जिसका अर्थ होता है सामने। एस का मतलब होता है स्टूडियस, जिसका अर्थ होता है अध्ययनशील। आई का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। और सी का मतलब होता है कम्यूटेटिव, जिसका अर्थ होता है संचार। और लास्ट में आपका एस का मतलब साइंटिफिक होता है, जिसका अर्थ होता है वैज्ञानिक। अब मैं जानता हूं कि हमारे क्लास 9th का सिलेबस क्या है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर्स हमारा विज्ञान, भौतिकी तथा मापन है, जिसको हम इंग्लिश में साइंस, फिजिकल एंड मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर है गति, जिसको हम इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा बल तथा गति के नियम, जिसको हम इंग्लिश में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। चौथा हमारा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। पांचवा हमारा चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में वर्क एंड एनर्जी कहते हैं। और लास्ट हमारा इस सिलेबस का चैप्टर है ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं हमारे इस सिलेबस का पहला चैप्टर, जो है विज्ञान, भौतिकी तथा मापन। इस विज्ञान, भौतिकी तथा मापन में हमारा 3 शब्द है। पहला शब्द है विज्ञान, दूसरा है हमारा भौतिकी और तीसरा है हमारा मापन। हम क्या करेंगे, एक एक के करके जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या होता है, मापन क्या होता है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है विज्ञान। देखिए, विज्ञान जो है ना, हमारा मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा है वि और दूसरा हमारा है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष जानना। विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं, यानी कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारा लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान हम बचपन में जब क्लास थे, छोटी बच्चे जब छोटी क्लास में थे, जब छोटे क्लास में थे, तो उस समय जानते थे कि विज्ञान किसे कहते हैं। हम बोलते थे विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये हमारे बिल्कुल क्या हुआ, बच्चे वाली बात हो गई कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अनुसार, इस विशेष ज्ञान के अनुसार हम जानते देखते हैं कि हमारा विज्ञान है क्या। किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। इसका हम एग्जाम्पल देकर हम जानते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या है। दिन के बाद रात होना और बारिश का आना। तो हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं, दिन के बाद रात होना। आप सभी जानते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद हमारा दिन आता है। लेकिन ये आप जानने के इच्छुक होते हैं कि अगर यदि दिन हो रहा है तो वो दिन ही क्यों नहीं रहा, यदि रात हो रहा है तो रात ही क्यों नहीं रहा, दिन क्यों हो गया। तो इसका आपका जब इसको पता कीजिएगा, जब आप इस पे शोध कीजिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा, इसमें खोज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमती रहती है और उस अक्ष पर पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का लाइट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह भाग हमारा प्रकाशित हो जाता है और प्रकाशित हुआ भाग हम दिन कहते हैं। और जो भाग हमारा, जिस भाग पर हमारा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा था, वो भाग हमारा अंधेरा रहता है और उस अंधेरे भाग को हम रात कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा बारिश का आना।
आप सभी जानते हैं कि बारिश आता है, मौसम जब चेंज होता है हमारा, तो मौसम के अनुकूल हमारा क्या होता है, मौसम बदलता रहता है। जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि आखिर ये बारिश हो रहा है कैसे। इसका उदाहरण आप अपने घर में बनाए हुए रसोई घर में आप देख सकते हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलना स्टार्ट करती है और वो खोल के आपका वाष्प बन जाती है और वह वाष्प हल्का होने के कारण वायुमंडल में फैल जाती है और वही गैस आपका जो है वाष्प जो है बादल का रूप ले लेता है और वही बादल समय समय पर आपका बारिश के रूप में बरसता रहता है। तो ये थी हमारे कुछ विज्ञान की घटना। तो आप यहां से देखेंगे कि विज्ञान को जन्म जो हुआ है ना, हमारा घटनाओं के ही कारण होता है। अर्थात आप देख सकते हैं किसी घटना के घटित होने की कारणों की खोज ने ही विज्ञान को जन्म दिया है। आप कोई से भी कारण का देख लीजिए, आप कोई से भी कारण का खोज लेंगे और वो कारण आपको उस तथ्य पर पहुंचा देती है जहां पर आपका विज्ञान स्थित होता है। यानी कि आप कोई से भी काम कर रहे हैं वो आपका क्या है, विज्ञान है। रोटी बनाना, घर में जो हम रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो खाना बनाना भी हमारा क्या है, विज्ञान है। क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना तो क्रमबद्ध तरीके से बारीकी से उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं रोटी। पहले हम आटा लेते हैं, फिर आटा को चालते हैं, आटा में फिर पानी देते हैं, पानी देकर उसको गूंदते हैं, गूंदने के बाद हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं और काटने के बाद हम उसको रोलर की मदद से उसको पेस्ट करते हैं और जब वो रोल बन जाता है उसको हम बर्नर पे डाल के उसको हम पकाते हैं और पकाने के समय हम क्या कहते हैं, सावधानी बरतते हैं। तो ये है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान की आखिर में परिभाषा क्या होगा? विज्ञान की परिभाषा आइंस्टीन के अनुसार हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त है, विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। दूसरा हमारा डेफिनेशन है हक्सले के अनुसार मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को ही क्या कहता हूं, विज्ञान कहता हूं। आप किसी भी तरह से विज्ञान का परिभाषा दे सकते हैं, मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहता हूं। ये है हमारा आज की टॉपिक्स। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए